जिन लोगों का जेई मेन 2020 है ऑब्वियसली, और बोर्ड्स 4 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में 4 से, महाराष्ट्र बोर्ड का 4 से कब तक है आयुष्मान? आई थिंक 22 तक है, राइट? महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं, सॉरी सर 25 तक जिसका है, भी है, सीएस वाला है। हाँ 4 से मोर और लेस 22 तक है। एंड जेई मेन 2020 का पहला जो एग्जाम्स होगा मोस्ट प्रोबेबली वो 10 से लेके 15 अप्रैल के आसपास होगा। एंड सेकेंड एग्जाम भी उसी एक महीना उसमें ऐड कर लो। तो जिन लोगों का 4 से 25 26 तक खत्म हो रहा है पेपर, उन लोगों के लिए तो लॉटरी है, बिकॉज दे विल बी गेटिंग मोर टाइम फॉर एक्सक्लूसिव टाइम फॉर मेंस प्रिपरेशन। जेई। यस, तो जिन लोगों का, मैं पहले इनकी बात कर लेता हूँ, फिर बाद में किसी और टॉपिक में सीबीएसई वालों की बात कर लूंगा। का बोर्ड एग्जाम अभी है, उनको क्या करना चाहिए, या ऐसी सिचुएशन में जो भी आए जिनका बोर्ड एग्जाम 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो व्हाट दे शुड डू? बिकॉज पब्लिक क्या होता है ना, कंफ्यूज होता है। उनको लगता है कि एक हाथ में बोर्ड की बुक है, उनको लग रहा है कि साहब 2 साल तो पढ़े हैं, अभी बोर्ड्स के लिए लास्ट मिनट पढ़ना चाहिए अपने को, और एक हाथ में उनको जेई की बुक्स मिलती है। तो उनको लगता है कि इफ आई एम लीविंग दिस, तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद द थिंग व्हिच आई हैव डन लास्ट 2 years। तो वो एक डोल्ड्रम सिचुएशन में आते हैं, दोनों बुक हाथ में रख करके, और ये टॉस करते हैं कि इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं, बोर्ड या जेई में, बोर्ड या जेई में। और ऐसा करते करते मस्त वाली नींद आती है, कुंभकर्ण के डैडी बन करके सो जाते हैं, सुबह उठ करके फिर से नया फैसला। तो ऐसी सिचुएशन, ऑब्वियसली मेरे डैडी बोलते थे कि यू कैन नॉट बी लॉयल टू 2 wives। तो एक टाइम पे यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। तो इस समय जिन लोगों का 15 days बोर्ड है, दिल पे पत्थर रख करके एक ही आंसर है, योर फोकस शुड बी बोर्ड। बोर्ड का कंटेंट और जेई मेन का कंटेंट अलग नहीं है, खाली प्रेजेंटेशन अलग है। तो अगर कोई बच्चा अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ बहुत ऑनेस्ट है, लाइक एनसीईआरटी या जो भी उसके स्कूल कॉलेज में प्रिस्क्राइब बुक है, उसको बहुत अच्छे से करता है, इट इज ऑल्सो अ जेई प्रिपरेशन। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद दिस। तो आपको बोर्ड्स के लिए क्या करना है, आई डोंट थिंक यू आर लुकिंग आंसर फ्रॉम मी। आपको अच्छे से पता, आप 10th दिया है, कभी ना कभी तो 10th दिया होगा। तो आपको आइडिया है कि लास्ट के 10-15 दिनों में पेपर्स लिखते हैं और अपने कॉलेज के टेक्स्ट बुक के स्टेप्स लिखते हैं, क्योंकि 2 साल हम लोग ऑब्जेक्टिव में करते करते ना थोड़ा सा स्टेप मार्किंग से हट जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा उसके इलस्ट्रेशन वगैरह देख करके आइडिया लग जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दे आर एक्सपेक्टिंग एंड यू आर राइटिंग। तो आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि मैं जेई मेन छोड़ दूं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी तक आप लोगों ने जेई मेन के लिए इस ड्यूरेशन में जेई मेन को कहां एकोमोडेट करें, और 4 से 25 तारीख के बीच में क्या जेई मेन बिल्कुल भूल जाएंगे? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, इस बोर्ड एग्जाम्स के पहले आपका पूरा फोकस रिवीजन पे होना चाहिए। रिवीजन मतलब बोर्ड की टेक्स्ट बुक, वो रिवीजन आपका जेई मेंस का भी रिवीजन करा देगा। मतलब यू आर नॉट राइटिंग एनी पेपर फॉर द जेई मेन, बोर्ड्स के लिए ऑब्वियसली यू आर राइटिंग। जेई मेन का एक भी पेपर भूल से भी ना लिखना, क्योंकि दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग है। अभी आपको जेई मेन के ऑब्जेक्टिव स्टाइल को भूलना है, मतलब ये आसान नहीं है। अगर ये ऐसा समझो कि एक क्रिकेटर है जो बहुत फेमस क्रिकेटर था, उसका नाम राहुल द्रविड़ था, वो भूल नहीं पाता था कि ही इज गुड इन टेस्ट क्रिकेट। तो जब वो 2020 में आता था, तो सामने वाले को याद दिलाना पड़ता था, भाई साहब इसमें उतना बॉल नहीं मिलेंगे, दौड़ो। तो ये सच है कि आपको मोड स्विच करना है। तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन बोर्ड राइटिंग, बोर्ड पेपर राइटिंग। जेई मेन का पेपर एक भी नहीं लिखना है बिफोर दिस 4th मार्च। तो पूरा रिवीजन करो, मतलब जेई मेन का और बोर्ड्स का चैप्टर्स जो कॉमन है वो तो मजेदार ही है, जो कॉमन नहीं है उसको भी साइड बाय साइड आप रिवाइज करते रहो। जैसे अगर आप बहुत अच्छे से तैयार हो अभी, जैसा कि सब लोग हैं अब मेरे बैच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी उस चैप्टर को रिवाइज करना होगा ना, तो इट विल नॉट टेक 2 days 3 days, इट जस्ट मैटर ऑफ हाफ एन आवर। आज हमने देखो 3 चैप्टर 2 घंटे के अंदर रिवाइज किया, काफी डिटेल में रिवाइज किया। तो ऐसे ही इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, अगर आप 15 दिन 20 दिन बाद अगर इसको करने जाओगे, फिर से आपको 2 दिन लगेगा एक चैप्टर में। तो इसको रिदम में बनाए रखने के लिए आपको
रोज 2-2 3-3 चैप्टर लेकर के घिसने होंगे, जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए हैं, चाहे उससे या चाहे मैंने कुछ क्विक लेक्चर्स जो बताए थे वो उसमें से, कैसे भी करके यू हैव टू बी इन टच विद देम, यू हैव टू मेक अ इंडेक्स ऑफ ऑल 30 चैप्टर्स एंड यू हैव टू साइड में एक पेपर पे लिखो कि मैंने किस दिन इस चैप्टर को रिवाइज किया, किस दिन इस चैप्टर को। ये एस्ट्रोलॉजिकल डिसीजन नहीं होना चाहिए, सिक्का उछालो आज इंटीग्रेशन आया तो पता लगा 6 महीने से इंटीग्रेशन ही चल रहा है। आपको एक इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स में रोज टारगेट करना है कि 4 से 5 चैप्टर्स रिवाइज होने चाहिए, और ये क्विकली हो सकते हैं क्योंकि हमने बहुत बार किया है। तो ये 4 मार्च के पहले का आइडिया है, या जिन किसी का भी बोर्ड एग्जाम होता है उसके 15 दिन पहले का आइडिया है ना। जब बोर्ड एग्जाम चल रहा है उस समय किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना अदर देन दैट सब्जेक्ट बहुत मुश्किल होगा, नहीं करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स के बीच में 4 से लेके 25 या 26 जो भी है, उसमें आपका फोकस होगा जितने पेपर्स आपने PYQ वाले लिखे हैं, मतलब पुराने वाले पेपर्स, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखना है। बस जैसे मूवी देखते हैं ना, खाना खाते समय मूवी देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा फोकस मूवी पे है और खाना कान में जा रहा है, या खाने पर फोकस किया उधर से मूवी खत्म हो गई। तो मल्टीटास्किंग होती है। आधे घंटे में आप खाना भी खाते हो, अपना पसंदीदा सीरियल भी देख लेते हो, मूवी भी देख लेते हो। सेम जॉब यू नीड टू डू कि आपको दिन में कुछ आधे से 1 घंटे काफी होगा, 1 घंटे टाइम निकालना है और एक पेपर 2 पेपर लेके बैठना है जो आपने पहले किए। उसमें पेपर में आपके 50% क्वेश्चन आए थे और वो सब तुम्हें याद भी होंगे, और जो 50% नहीं आए थे और आपने बाद में सोल्यूशन देखा या मेरे डिस्कशन के साथ हुआ, वो आपके लिए थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। बाकी 50% या ज्यादा भी हो सकता है कि आपको 70% ज्यादा क्वेश्चन आए थे अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ पेपर। तो आइडिया यह है कि वो एक पेपर तीनों सब्जेक्ट का आपका उस दिन कंप्लीट हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलते हैं। एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया कि मेंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिकॉज बोर्ड लिखते लिखते ना शायद आप इस चीज से दूर हट जाएंगे। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं। इससे बचने का तरीका यही है कि अगर आप उन पेपर्स को दोबारा रिविजिट करोगे, दे विल नॉट कंज्यूम योर टाइम मच, और दे विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने ऐसे पेपर सॉल्व किए और मुझे पेपर लिखना आता है। और आप पेपर्स में भी बने रहोगे, और जेई मेंस जेई बोर्ड्स के लिए तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो। तो आई एम सेइंग दिन में 1 घंटा निकालना, और ये वो टाइम यूज करना जो सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम हो आपका। लाइक अगर आपको दोपहर में नींद आती है या शाम को, जैसे नींद तो कभी भी आती है, जब भी आपको लगे कि ये मेरा मीनिंगफुल टाइम नहीं है, मैं अभी कर करके बोर हो गया हूं, तो वहां पर इसे एकोमोडेट करो। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और जिन लोगों का CBSE वाला है उनको मैं किसी और ग्रुप में बात सर करता हूँ। आज ही बताओ ना। नहीं, अभी आज नहीं बता सकते, अभी दूसरे बच्चों का टाइम हो गया है। अलग अलग रहेगा तो मजा आएगा ना, मिक्स क्यों करना। ठीक है, डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं कि 2 साल बाद बताऊंगा लड़की, कल ही परसों बताऊंगा। तो ये स्टेट बोर्ड वालों का है। अच्छा, स्टेट बोर्ड वालों को अभी मेरी क्लास आने की जरूरत है क्या? आंसर उनके हाथों में, मतलब मैं 2 घंटे हफ्ते में 3 दिन हूं, आई कैन मेक इट 2 days। इट्स योर चॉइस, देर इज नो ऑब्लिगेशन फ्रॉम माई साइड। नाउ इट्स योर चॉइस। अगर तुम्हें लगता है दिन भर में पढ़ पढ़ के बहुत बोर हो गए हैं तो आ जाओ, और 1 आध घंटा पढ़ के चले जाने का मन है तो वो भी बता देना, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड इट्स योर चॉइस वेदर यू फील कंफर्टेबल कि मेरा बोर्ड्स पढ़ करके हो गया, बोर हो रहा हूं, चलो थोड़ा मजे करते हैं, तो आ जाना। अदरवाइज छुट्टी फ्रॉम माई साइड। ठीक है, इट्स योर चॉइस। मतलब आओगे तो जल्दी जल्दी बना रहेगा, एंड सर मैं तो कब आऊंगी? तुम्हारे लिए अलग से बात करेंगे। तुम्हारा टाइमिंग चेंज कर रहे हैं अभी CBSE वालों का। ठीक है, तो ये है आइडिया। एंड कीप रॉकिंग, कीप राइटिंग मोर बोर्ड्स पेपर। सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर ही मत करना, पेपर लिखना। भले ही कुछ लोग मन में थॉट आता है कि यार पूरा रिवीजन नहीं हुआ फिर पेपर कैसे लिखे, ये कॉमन और नॉनसेंस थॉट है जो हर हर एग्जाम्स के लिए बच्चे करते हैं। एक आध पेपर लिखोगे ना तो उसमें 60% तो आएगा, 40% तो आएगा, यू विल गेट द आइडिया कि क्या पढ़ना है। और यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द सिलेबस, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द पैटर्न ऑफ पेपर। तो आपके पास वो टाइम कभी नहीं आएगा कि आप पूरा रिवाइज करके फिर पेपर लिखोगे। आप एक बार पेपर लिखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, डायरेक्टेड वेव होगा। ठीक है, तो मतलब आपको एक डायरेक्टर चाहिए, तो वो है पेपर आपका, जो आपको डायरेक्ट करेगा क्या पढ़ना है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है। चलो किसी और मोमेंट पे फिर से बात करेंगे। टिल दैट कीप रॉकिंग, कीप स्टडी, खूब मेहनत करो। ठीक है, और अननेचुरल शेड्यूल मत रखो कि रात को 12 बजे
2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हो और दिन में पेपर में खर्राटे मार रहे हो, तो आपका टाइम बहुत मैकेनिकल होना चाहिए इस टाइम की जो आइडियली कितने घंटे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए? मिनिमम 7 आवर्स यू शुड स्लीप। और बोर्ड्स के लिए मैं बोलूंगा कि बहुत वन स्ट्रेच में पढ़ाई बोर्ड्स के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब आप 1 से 1.5 घंटे जो भी आपको लगता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग टाइम है मेरा, 1 से 1.5 घंटे पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। इसका उल्टा मत करना और फिर घूमो। मतलब ब्रेक लेने का मतलब ऐसा नहीं कि तुमने वीडियो निकाल लिया, रील निकाल लिया, सोशल मीडिया सब बंद करो इसको भी। मतलब आइडिया ब्रेक लेने का आइडिया मतलब बुक से ब्रेक लेना नहीं होता है। ब्रेक लेने का मतलब आप जिस जगह बैठे हो वहां से उठ जाओ, थोड़ा घूम के आओ, पानी पी के आओ, पेरेंट्स को डिस्टर्ब करके आओ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि तुम सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखोगे तो बुरा लगेगा, उससे भी मन अच्छा होता है, बट आई एम सेइंग ना, ब्रेक डजंट मीन दैट ओनली। ब्रेक का मतलब होता है कि आप जहां जिस पोजीशन में हो उससे उठ जाओ, डिस्कनेक्ट करो, फिर आओगे तो बहुत रिफ्रेशिंग रहेगा आपके लिए। 5-10 मिनट घूम के आओ, फिर बैठो। तो ऐसा वन स्ट्रेच 6 आवर्स का पढ़ाई बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं, बिकॉज वो प्रोडक्टिव ही नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन के लिए डूइंग 6 आवर्स 7 आवर्स, बट दे आर नॉट प्रोडक्टिव। रात को 11 बजे 12 बजे के आसपास आपको सो जाना चाहिए। अगर आपको 7 घंटे नींद नहीं मिलेगी तो आप सुबह के पेपर में आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली हैमर होगी। तो आपको 7 आवर्स मिनिमम स्लीप चाहिए, जो आपको वन स्ट्रेच में लेना चाहिए। छोटे मोटे नैप्स आप दिन में भी ले सकते हो, दे आर लाइक 5-10 मिनट का, जो मैंने ब्रेक के लिए बोला। बट ऐसा नहीं कि आप नैप ही नैप ले रहे हो उसमें। ब्रेक मीन्स जहां पर आप बैठे हो वहां से उठ जाओ। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पार्ट कि आपको 5-10 मिनट उस सिचुएशन से हटना है, नॉट कि बुक से हटा के मोबाइल में घुस गए। आपको वॉक करना है, यू विल बी रिफ्रेश्ड। मुंह धो के आओ, पानी पी के आओ, कॉफी पी के आओ, जो भी आपको अच्छा लगता है। सर हाँ जी। also for how many hours should we study before taking a break? Like 1 hour 30 minutes then take a break? Like what should be the duration? See, मतलब ideally it should not be more than 2 hours. So okay, so every 2 hours we can take a 5 to 10 minutes break. yes okay ideally. sir. मतलब उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। जैसे आप पेपर लिखने जा रहे हो तो 1 घंटे का पेपर होगा, तो ऑब्वियसली 1 घंटे के बाद आप ले सकते हो ब्रेक 5 मिनट का। ऐसा छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करोगे ना, तो आपका जो बैड फेज ऑफ टाइम होता है ना, लाइक जैसे एक पेपर में आग लगी हुई है, तो उसको बुझाओगे तो भी पेपर गलत होगा, मतलब काला दिखेगा मेरे जैसा। अगर आपको उस पेपर को जलने हुए बचाना है तो कट द पेपर, तो पूरा पेपर ही अलग हो जाएगा। तो जो बचा एटलीस्ट वो सेफ होगा। तो इसको टाइम के रेफरेंस में समझाने के लिए कि अगर आपका कोई 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत प्रोडक्टिव नहीं रहा है और आपने फिर बगल में बैठ कर मोबाइल देख लिया ब्रेक लेकर के, तो वो खुद ही कनेक्टेड है। आप उठ जाओगे तो यू हैव आपने पेपर कट गया है, तो आपका अगला जो 1.5-2 घंटे का फेज होगा वो उससे इंडिपेंडेंट होगा। यू विल बी फ्रेश। ओके, सो हम लोग फिर से बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर ऑन दिस पार्ट and frequently we'll be talking on this. Thank you sir. Bye sir. Take care, keep rocking. Bye bye.